हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय कक्षा 8वीं के तीसरे अध्याय कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम जो तीसरा अध्याय है उसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं और अब की बार पिछली बार जो शिकायत आ रही थी कि सर इसमें जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, अक्सर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे। तो वो शिकायत आपकी इसमें दूर कर दी गई है और बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट अब की बार इसमें लिया गया है। बहुत ही बड़े अक्षर आपको इसमें दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर यहाँ पर सीसी डबल सीसी का कैप्शन का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको कैप्शन में इंग्लिश का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप जैसे इंग्लिश करेंगे तो आपके आंसर जो है वो इंग्लिश में लिखे हुए आ जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इनका ईंधन के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, क्या लाभ है? तो इसके लिए है, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होती हैं। स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते भी हैं। इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। आप देखते हो घरों पर भी जो है, घरों में भी ये पाइपों के माध्यम से पहुंच जाती है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर में, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा है? बिटुमिन। बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, प्राकृतिक प्रक्रम बाढ़ है, सुनामी है, आ, आपका जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारे प्राकृतिक प्रक्रम है। इनके कारण मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मृदा यानी मिट्टी होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप और दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन होता है और ये प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा प्रक्रम जो है वो कार्बनीकरण कहलाता है। अब आपको पता है कि जो कोयला बना है वो किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से बना है। तो वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से तैयार हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान दे रखा है, फिर तथा और फिर रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखा है। जीवाश्म ईंधन है, कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है? तो आपको पता है कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। इसका ख है पेट्रोलियम। ख है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है? तो प्रक्रम जो है वो परिष्करण कहलाता है। बहुत अच्छे से आपको पता होगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है ध्यान से तो बहुत अच्छे से आपको ये याद होगा। नहीं तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है वो कौन है? सीएनजी। सीएनजी जो है वो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वाहनों के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। सत्य असत्य का प्रश्न है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी सत्य असत्य के प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए क्या प्रश्न है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। प्रयोगशाला में इनको नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये भी गलत बात है। पेट्रोल जो है वो सीएनजी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषक है, जबकि सीएनजी कम प्रदूषक है। तो ये भी क्या है? असत्य है। आगे है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक जो है वो कार्बन का लगभग क्या है? शुद्ध रूप है। ये सत्य बात है। फिर अगला है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार जो है ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी सही बात है। उसके बाद में मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन ही है। ये भी पेट्रोलियम का भाग है, इसलिए क्या है? ये भी जीवाश्म ईंधन है। ये यहाँ पर आप इनके उत्तर देख सकते हैं। या आप यहाँ पर इनके उत्तर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अभी आपने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में कि 300 मिलियन वर्ष पहले। तो ये लाखों वर्ष का समय लग जाता है इस प्रक्रिया में, और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। न्यायोचित प्रयोग यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें इसका यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा यूज ना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखें, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक क्या है? ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। सरंध्र जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं मिट्टी होती है। मिट्टी में आप जैसे ही पानी डालते हैं, या आप मटका देखते हैं तो उसमें जैसे पानी डालते हैं तो पानी रिसकर आ जाता है। उसी प्रकार से रंध्र पाए जाते हैं, उनमें सरंध्र होता है कोक में। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। का उपयोग आपको पता चल गया कि वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पहले हमने कोयला के निर्माण का प्रक्रम देखा था, अब यहाँ पर है पेट्रोलियम के निर्माण का जो प्रक्रम है वो क्या है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए यानी मर गए, तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा यानी परतों द्वारा ढके गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, क्योंकि मिट्टी से ढक गए तो वहां पर वायु की अनुपस्थिति हो गई। उच्च ताप हो गया, तापमान ज्यादा हो गया वहां का, और उच्च दाब मिट्टी का लगातार दबाव बढ़ता गया। तब मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। बाकी आप देखेंगे आपके जो भी प्रश्न थे उनका हल यहाँ पर बता दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रदीप बाजिया सर। आप सभी ने ये वीडियो देखा, आपको मेरे हिसाब से ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्नों का हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहें और आप देखते रहें। आपको अपनी आंसर शीट में यानी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है या आपको याद करना है, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। आगे इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे।